वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ चैप्टर 4 वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड 2016 का एक्सप्लेनेशन लेके। मैं हूँ आपका कंप्यूटर टीचर देवदीप सर और मैं आपको ये पढ़ाऊँगा चैप्टर नंबर 4 वर्ड प्रोसेसर यानी कि एमएस वर्ड 2016 वर्जन। बच्चों, पहले इस चैप्टर में आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ड प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। मान लो कि तुम्हें कुछ टाइप करके डॉक्यूमेंट बनाना है, तो तुम जो सॉफ्टवेयर यूज करोगे दैट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में हम क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग भी करते हैं, जब हाँ यहाँ पे अलग अलग डिजाइन का टाइपिंग या फिर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वर्ड प्रोसेसर में आखिर हम क्या बना सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर। इसमें से एग्जाम के लिए आपको सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट यूजेस नोट करके रखना है। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एप्लीकेशन लेटर या रिपोर्ट टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो कलर होता है, फॉन्ट का जो टाइप होता है वो चेंज कर सकते हैं। हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट, इसको एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं टू अ प्रॉपर डिजाइन। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर। इसके अलावा हम वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं एंड प्रिंट भी कर सकते हैं फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट इन पेपर। Now, what are the different types of word processor? अभी फिलहाल जो करंट वर्ड प्रोसेसर्स हम लोग देखते हैं मार्केट में, वो उसमें से सबसे पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का लॉन्च किया हुआ है। सो नाउअडेज वी सी दैट विंडोज के अलावा ये मैक ओएस यानी कि एप्पल वाले ओएस में भी ये आ गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो एक फ्री ऑपरेटिंग सूट है जिसके मदद से आप टाइपिंग कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसके लिए आपको अलग से कोई मनी पे नहीं करना पड़ेगा। इट इज फ्रीली डाउनलोडेबल ऑन द इंटरनेट। एक और सबसे पॉपुलर या आजकल हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं वो है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स गूगल का खुद का वर्ड प्रोसेसर है जिससे हम ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑफिस 365 भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है जिससे वर्ड डॉक्यूमेंट को या पावर पॉइंट को हम वर्ड में एडिट किया जा सकता है ऑनलाइन। नाउ हमारा चैप्टर एक्चुअली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। सो वर्ड को शुरू करने के लिए हमें पहले स्टार्ट बटन में जाना है। स्टार्ट बटन में जाके वर्ड 2016 को ढूंढना है फ्रॉम द सर्च बॉक्स। तो बच्चों, अभी आप बाएं ओर देखिए, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एंड्रॉयड ऐप है आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है। इट इज वेरी सिमिलर टू द कंप्यूटर ऐप, लेकिन ऑफिस 365 लाइसेंस होने के कारण ये बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं ना। अगर हम वर्ड विंडो को देखें, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये ऊपर वाला हिस्सा, इसे टाइटल टैब कहते हैं, जहां पे आप डॉक्यूमेंट का नाम देख सकते हो, क्लास 2D लिखा हुआ है। दीज आर कॉल्ड द इंडिविजुअल टैब्स, जो हम क्लिक करते हैं और ये अलग अलग ऑप्शन निकल के आता है, इसे हम टैब्स कहते हैं। व्हाइट वाले स्क्रीन को हम इंसर्शन पॉइंट, जहां पे आप देख सकते हो कि कर्सर ब्लिंक हो रहा है, एंड व्हाइट वाले एरिया को वर्किंग एरिया भी कहते हैं। सो इंसर्शन पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ टेक्स्ट। ये कर्सर ऐसे ऐसे ब्लिंक हो रहा है, मतलब इट इज फ्रॉम दैट दिस पॉइंट वी कैन एंटर टेक्स्ट। टेक्स्ट, कोई भी प्रकार का टेक्स्ट हम यहां से डाल सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में सर्च
मोबाइल व्यू, अनडू, रीडू, ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नाउ रिबन इज अ ग्रुप ऑफ कमांड। अगर रिबन आप देखना चाहते हो तो किसी भी टैब में क्लिक कीजिए, ये जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन आपके सामने निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड द रिबन। सो रिबन क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड। एक कमांड के अंदर बहुत सारे कमांड्स का होना, दैट इज कॉल्ड द रिबन। और इंसर्शन पॉइंट के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया आप लोगों को। इंसर्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम टेक्स्ट को डाल सकते हैं, जो नॉर्मली कर्सर के आगे होता है। नाउ कैसे हम एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक स्टेज व्यू में। ये वर्ड में हम आ गए, यहाँ पे जाके हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फाइल न्यू ऑप्शन में जाने के बाद टेक्स्ट को एंटर करने के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इंसर्शन पॉइंट पे जाना है। जो इंसर्शन पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, एक डेमो आपको दिखाता हूँ मैं। देखो कि यहाँ पे अगर हमें लिखना है कि क्लास थर्ड, सो जब भी इंसर्शन पॉइंट आएगा वो कर्सर ब्लिंक करेगा, उसके बाद हम लिख सकते हैं। ओके, बिफोर दैट वी कैन राइट एनीथिंग ऑफ आवर चॉइस। Now, how we do the different kind of selection of word? तो नॉर्मली बहुत तरीके के वर्ड सिलेक्शन है। सिलेक्ट अ वर्ड, एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये वेलकम सिलेक्ट हो गया। ये डबल क्लिक यानी कि 2 बार लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करने से ये होता है। सिलेक्ट अ सेंटेंस करने के लिए कंट्रोल की दबा के बाद हमें ऐसे ये देखो सिलेक्ट करना पड़ता है। कंट्रोल की दबाने के बाद we can select with the help of our mouse a number of sentences. एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम 3 बार क्लिक करेंगे, दैट इज एक सिंगल पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये सिलेक्ट हो गया। ना फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन में फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट। अगर हम चेंजेस कुछ करना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, वो हम कर सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। फॉन्ट एक टाइप फेस है जिसके मदद से आप एक टाइप ऑफ कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो। टाइप फेस शब्द का मतलब होता है द फेस टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, वो हमें ये बताता है। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए होम टैब में जाइए। होम टैब में ये आप देख सकते हो, दिस इज द फॉन्ट ऑप्शन। और फर्दर अगर हम देखें तो दिस इज द साइज ऑप्शन। सो दिस इज द फॉन्ट ऑप्शन और यहाँ पे आपको साइज ऑप्शन भी मिल जाएगा। Now how we can make changes to the size of the text? टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करें? बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पे जितना हम अमाउंट को घटाएंगे, एक एग्जांपल करके देखते हैं। ये मैं वेलकम को घटाऊंगा, तो मैंने वेलकम को सिलेक्ट किया। अभी मैं साइज को अगर रिड्यूस करूँ 14 में, तो देखो ये छोटा हो गया। इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, तो वो 48 कर दिए तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, Now making the text bold or underlined or italic. बोल्ड शब्द का मतलब है टेक्स्ट विल बिकम डार्कर
आई का मतलब है इटैलिक यानी कि कर्सिव या फिर स्लांटेड हो जाता है। अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन रहेगा। तो चलो एपीएस सुकना जो हमने टाइप किया है उसके ऊपर ही करके देखते हैं। अगर हम टाइप करेंगे बोल्ड तो ये बोल्ड हो गया। अगर हम बोल्ड को हटाने के बाद इटैलिक करेंगे तो ये इटैलिक हो गया। थोड़ा सा टिल्ट हो गया, देखो स्लांट हो गया है। इटैलिक को हटाने के बाद अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो एपीएस सुकना अंडरलाइन हो गया। So this is the example of bold, italic and underline. Changing the color of the text. कलर को कैसे हम चेंज करेंगे, कलर परिवर्तन कैसे करते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट को आप लीजिए, एपीएस का सपोज हम कलर चेंज करेंगे तो ये वाला है कलर ऑप्शन। फॉन्ट कलर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, मान लो इसे रेड करना है तो रेड हो गया ये। मान लो सुकना को आप कोई और कलर करना चाहते हो वो भी हम कर सकते हैं। कलर में सिलेक्ट किए, नीचे हम इसको ग्रीन करना चाहते हैं तो ऐसे आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर भी किया जा सकता है फॉर द डिफरेंट टेक्स्ट। हाईलाइट करने के लिए फिर से दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। यहाँ पे फॉन्ट कलर के ठीक नीचे आप ऊपर आप देख सकते हो हाईलाइट ऑप्शन दिखेगा। तो ऐसे हमने हाईलाइट भी कर सकते हैं। So this is how we can highlight also. जस्ट आपको इतना याद रखना है कि हाईलाइट को करने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको हाईलाइट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो वो भी होम टैब के अंदर ये दोनों ऑप्शन मौजूद है, दैट इज चेंजिंग कलर से लेके हाईलाइट, ये दोनों ऑप्शन आपके पेज नंबर 14 में जो एक्सप्लेन किया गया है वो होम टैब में आपको मिल जाएगा। चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। देखो कंप्यूटर में नॉर्मली ये 3 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, उसके अलावा जस्टिफाइड। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब टेक्स्ट लेफ्ट के तरफ अलाइन होता है। सेंटर का मतलब है पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। राइट मतलब राइट के ओर जाता है। जस्टिफाई मतलब जैसे मार्जिन है वैसे वो प्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एपीएस सुकना की हम बात करें, अगर मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो अभी फिलहाल ये लेफ्ट अलाइन है। अगर मैं सेंटर में लाऊंगा इसे तो ये देखो ये सेंटर में आ गया। अगर मैं इसे राइट में भेजना चाहता हूँ तो ये राइट में चला गया। अगर मुझे इसे मार्जिन में रखना है क्योंकि मार्जिन लेफ्ट की ओर है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। सो इफ वी सी इट केयरफुली, ये वाला लेफ्ट, ये वाला सेंटर, ये वाला राइट और ये वाला जस्टिफाई। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप फाइल सेव ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज, मेरे ख्याल से सेव एज ऑप्शन में आप जाइए क्योंकि आप उसको कोई भी अपना मनपसंद नाम दे सकते हो। एट द सेम टाइम आप उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो ये भी आप निर्धारित कर सकते हो कि आपको इसे कंप्यूटर में सेव करना है, क्लाउड में सेव करना है या फिर अपने पेन ड्राइव में, या कहाँ पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है कि देयर इज अ शॉर्टकट फॉर सेविंग द फाइल विच इज कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस दबाने से शॉर्टकट इज देयर फॉर सेविंग द पर्टिकुलर फाइल। नाउ सिंस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर बच्चों, ये सारा आंसर अभी हम लोग जो करेंगे, मैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद कर देता हूँ आपके सहूलियत के लिए और हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। सो आई होप प्रैक्टिकली जो मैंने आप लोगों को समझाया वो क्लियर होगा। अगर नहीं होगा तो प्लीज कम्युनिकेट कीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर के आंसर्स को मैच कीजिए। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर, इसका करेक्ट आंसर होगा एमएस वर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा एमएस वर्ड। डैश इज द फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर, इसका आंसर होगा राइटर। राइटर का दूसरा नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर, ये जरा याद रखिएगा। डैश बार इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो, इसका आंसर होगा स्टेटस बार।
we can use double click to select a particular word. Dash text is useful for making information. इसका आंसर होगा हाईलाइटिंग. सारे आंसर्स को चेक कर लीजिए फिर से. पहला आंसर MS वर्ड, दूसरा आंसर राइटर, तीसरा आंसर स्टेटस, चौथा आंसर वर्ड, पांचवा आंसर हाईलाइट. नाउ ट्रू फॉल्स के बारे में अगर हम जिक्र करें, वी कैन मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट बाय एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, ये बिल्कुल सही है तो ट्रू. नंबर 2, वर्क एरिया इज वेयर वी एंटर और टाइप टेक्स्ट, बिल्कुल सही है तो ये भी ट्रू होगा. टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ वी हैव टू क्लिक 2 टाइम्स, ये फॉल्स है क्योंकि पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए हमें 3 बार क्लिक करनी पड़ती है. फॉर्मेटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट, ये फिर से सही है तो ट्रू होगा. वर्ड 2016 फाइल विल सेव्ड इन .txt फाइल एक्सटेंशन, ये गलत है क्योंकि वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx यानी कि डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन. .docx इसका फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन. तो आपके बेनिफिट के लिए यह आंसर्स फिर से नीचे दिए गए हैं आपको चेक करने के लिए. नाउ राइट द शॉर्टकट कीज फॉर द फॉलोइंग. सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? कंट्रोल S. कंट्रोल S इज द शॉर्टकट की फॉर सेविंग अ फाइल. बोल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल B. कंट्रोल B. इटैलिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल I. इटैलिक्स करने के लिए कंट्रोल I. इंटायर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल A. कंट्रोल A. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज द फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, इसका आंसर है गूगल डॉक्स. गूगल डॉक्स. डैश बार इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो. स्टेटस बार. स्टेटस बार हमेशा नीचे होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में. डैश इज अ टाइपफेस दैट डिफाइंस द शेप ऑफ ईच कैरेक्टर. टाइपफेस शब्द का मतलब भी आप लोग समझ लीजिएगा, ये फॉन्टी है क्योंकि फेस का मतलब होता है कैरेक्टर. बाय डिफॉल्ट वर्ड अलाइंस टेक्स्ट टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर बाईं ओर अलाइन करता है. वर्ड फाइल विल सेव विद द एक्सटेंशन .docx, जो अभी अभी मैंने बताया आपको. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसके आंसर भी आपको करने हैं बुक में. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर. अगर इसकी बात करें तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्रिएट या फॉर्मेट कर सकते डॉक्यूमेंट को. अभी दूसरा सवाल देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. फॉर्मेटिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस. देखो फॉर्मेटिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट में चेंजेस या फेरबदल करना, उसको अट्रैक्टिव या कैची बनाने के लिए. व्हाई डू यू नीड टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. क्यों हमें साइज को बढ़ाना घटाना पड़ता है? क्योंकि साइज इंक्रीज करने से टेक्स्ट बहुत बढ़िया दिखता है एंड एट द सेम टाइम वी कैन रीड इट प्रॉपरली. छोटा तभी करते हैं अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो इट इज नॉट एडवाइसेबल. एडवाइसेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर छोटा दिखाएंगे तो प्रिंट आउट भी छोटा निकलेगा, पढ़ने में दिक्कत होगी. व्हाट इज द यूज ऑफ सेविंग अ डॉक्यूमेंट. देखो डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेव्ड इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर इट्स फ्यूचर यूज. डॉक्यूमेंट को अगर हम बाद में फ्यूचर यूज में लगाना चाहते हैं, मान लो पेन ड्राइव में डालना है, ट्रांसफर करना है, अब 4 महीना बाद फिर से आपको वही चीज़ जो हम प्रोजेक्ट बाद में कर लिए, फिर से हमें टीचर को वो प्रोजेक्ट दिखाना है, तब हमें ये फीचर सेव का बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी यूज़ आता है. अभी हॉट्स क्वेश्चन या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. आभा wrote an essay on Dr. Kalam, APJ Abdul Kalam. Now she wants to change the font of the essay. She is not able to do it. तो उसके लिए उसको जाना है फॉन्ट साइज ऑप्शन में, उसको बढ़ाने या घटाने के लिए. ठीक है, तो ये थे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के, जिसका नाम था चैप्टर 4 वर्ड प्रोसेसर. बच्चों प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो. ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिए. कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप में कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर फिर से मैं रिवाइज करूँगा ऑन द कमिंग वीक.
एंड उसके अलावा क्वेश्चन आंसर को बुक में लिखिए, ये चेक किया जाएगा एंड उसको लर्न करें आफ्टर करेक्शन. So thank you children for watching.